अगर प्रियंका गांधी जाती हैं तो उत्तर प्रदेश में तो उनको बहुत शोषण दिखाई देता है जो हो रहा है, बट उनको अपने राज्यों में जहाँ उनकी सरकार है वहाँ तो वो कोई ऐसा आदेश पारित करती नहीं है कि यहाँ पर SC ST OBC पर कोई जुर्म नहीं होना चाहिए। आप राजस्थान में देखें सबसे ज़्यादा जुर्म होता है, आप पंजाब में देखें हो रहा है, कोई थाने में जाने के लिए तैयार नहीं है। थाने में जाना चाहिए, वाल्मीकि को समझना चाहिए कि तुमने हमेशा से कांग्रेस को BJP को वोट दिया है, उन्होंने शोषण किया है, तुमने कभी भी ऐसे व्यक्ति को वोट देने का काम करो जो तुम्हारी रक्षा कर सके। उत्तर प्रदेश में ना बहन कुमारी मायावती को वोट क्यों नहीं देते हो आप? वो सरकार बनाओ, तो पता लगेगी आपको। जो राजनीतिक लोग हैं जैसे प्रियंका गांधी है या और इनका कुछ मिल रहा है आपको? ये जा रहे हैं लोग वहाँ पे? देखो, ये न्याय देने के लिए नहीं जा रहे हैं, ये सिर्फ अपने वोटों के लिए जा रहे हैं। न्याय की व्यवस्था के लिए वहाँ काम करना है। जो सोशल एक्टिविस्ट है, हम लोगों ने वहाँ पर उनको आश्वासन दिया है कि हमारी जो भी मदद की जरूरत है आप हमें कॉल करना, हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि हमें वोट नहीं लेनी है। तो जितने भी राजनीतिक लोग जाते हैं वहाँ सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए जाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर प्रियंका गांधी जाती हैं तो उत्तर प्रदेश में तो उनको बहुत शोषण दिखाई देता है जो हो रहा है, बट उनको अपने राज्यों में जहाँ उनकी सरकार है वहाँ तो वो कोई ऐसा आदेश पारित करती नहीं है कि भाई यहाँ पर SC ST OBC पर कोई जुर्म नहीं होना चाहिए। आप राजस्थान में देखें सबसे ज़्यादा जुर्म होता है, आप पंजाब में देखें हो रहा है, तो वहाँ के लिए क्यों नहीं जाती हैं वो? तो ये दो चेहरे हैं नेताओं के, समझना चाहिए, गवर्नमेंट के लोगों को भी समझना चाहिए और ये वहाँ की सरकार को भी वहाँ के मतलब लोगों को भी समझना चाहिए जो जनता है। NC SC है उसके जो बड़े अधिकारी हैं सांपला साहब, जो क्या उन्होंने कुछ सहायता वगैरह दी है? अब जैसे आप गए हैं वहाँ पर परिवार को, देखो जो नेशनल कमीशन ऑफ SC ST है वहाँ के लोगों को जाना चाहिए। अभी तक तो मेरी जानकारी में है कि वहाँ कोई नहीं गया है, ना कोई सहायता दी है। वो तो जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने 10 लाख की वादा किया है और उन्होंने एक नौकरी का वादा किया है कि झाड़ू मारने की एक नौकरी आपको दे देंगे। क्यों झाड़ू मारने की नौकरी देंगे आप उनको? क्यों कलम की नौकरी नहीं दे सकते आप उनको? क्यों उनके बच्चों के लिए आप अलग से कोई सुविधा नहीं कर सकते हैं? और सबसे पहले तो ये तो दोगे, ये तो जो देना है आप देना, बट मेरी एक एज ए बीइंग ए लॉयर मैं ये डिमांड करता हूँ गवर्नमेंट से कि जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, वो माफ़ नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर पुलिस की प्रशासन पर रोक नहीं लगेगी, क्योंकि पुलिस कानून की व्यवस्था बनाने के लिए होती है, कानून को लागू कराने के लिए होती है। अगर पुलिस ही कानून तोड़ेगी, होटल में जाके एक व्यक्ति को इतना मारेगी कि वो मर जाएगा, थाने में बुला के एक आदमी को टॉर्चर करेगी, तो ये कैसे चलेगा? पहले ही पुलिस से लोग डरते हैं, आज आम आदमी कोई थाने में जाने के लिए तैयार नहीं है। थाने में जाने से लोग डरते हैं, उनको पता है कि थाने में हमारी सुनवाई नहीं होगी, अगर सुनवाई कोई करेगा भी तो हमसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आदमी मजबूरी में थाने में जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। जब तक अच्छी सरकारें नहीं आएंगी वहाँ पर अच्छा राज नहीं होगा, क्योंकि न्यायप्रिय नेता ही न्याय दे सकता है और जो शोषण करता है वो न्याय नहीं दे सकता। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी चोरी होती है, लूट होती है, जो आरोपी होते हैं उनको तो बड़ी सुरक्षा दे दी जाती है, उनको सेफ रखा जाता है, लेकिन जब कोई गरीब आदमी ऐसे पकड़ा जाता है उसकी मौत भी हो जाती है कस्टडी में। क्या जातिवाद भरा हुआ है पुलिस प्रशासन में भी? बिल्कुल 100% पुलिस प्रशासन में जातिवाद है। पुलिस प्रशासन छोड़ो, देश के हर डिपार्टमेंट में जातिवाद है, देश के हर व्यक्ति में जातिवाद है, क्योंकि जाति से आप अलग नहीं हो सकते हो। जाति एक सच्चाई है जो लोगों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जज भी अगर बैठा है, पुलिस वाले बैठे हैं, कोई बैठा है, वो जाति के हिसाब से काम कर रहे हैं यहाँ देश के अंदर, जो नहीं होना चाहिए। संविधान के हिसाब से काम होना चाहिए। संविधान को तो थाने में और IPC को और CRPC को एक तरफ रख दिया जाता है, इनका अपना कानून चलता है, जंगल राज चलता है, जो देश के लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। देश के लोगों को समझना चाहिए कि अगर तुम जातिवाद के नाम पर काम करोगे, पुलिस जातिवाद के नाम पर काम करेगी, तो यहाँ न्याय नहीं दे पाएगी। जो जाति वाले जो कहते हैं कि भाई हमारी जाति ये है, तुम्हारी जाति ये है, उनको समझना पड़ेगा कि इंसानियत सबसे पहले है। अगर इंसानियत को काम नहीं करोगे तो यहाँ जातियाँ सब रखी रह जाएंगी। सब जब चुनाव आते हैं तो PM मोदी साहब है वो उत्तर प्रदेश में जाते हैं, वाल्मीकि के जो पैर धुलते हैं, लेकिन अब कोई बात नहीं कर रहे हैं उनके लिए, जो मृत्यु हो जाती है पुलिस कस्टडी में। वाल्मीकि को समझना चाहिए, वाल्मीकि को समझना चाहिए कि तुमने हमेशा से कांग्रेस को, BJP को वोट दिया है, उन्होंने शोषण किया है। तुमने कभी भी ऐसे व्यक्ति को वोट देने का काम करो जो तुम्हारी रक्षा कर सके। उत्तर प्रदेश में ना बहन कुमारी मायावती को वोट क्यों नहीं देते हो आप? दो सरकार बनाओ, फिर पता लगेगी आपको। आप तो आज भी उनकी सब करते हो, हिंदुत्व की बात करते हो, हैं? अरे कई साथी हैं जो वाल्मीकि समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये संदीप जी है, संदीप वाल्मीकि हैं जो मिनिस्टर रहे हैं, कितना बड़ा काम कर रहे हैं। उनके साथ तो काम कर नहीं रहे, उनके साथ उनकी बातों को तो कोई असर नहीं होता इन लोगों पर। मगर आज भी जय श्री राम और जय श्री राम के नारे लगा के, जय श्री राम के नारे लगाओगे तो ऐसे डंडे पड़ेंगे तुम में, मोदी जी ने डंडे पड़ेंगे तुम में, क्योंकि तुम हिंदुत्व को अपने आप में समझे। तुम हिंदू नहीं हो मेरे भाई, तुम अछूत हो, हम लोग अछूत हैं।
तुम हिंदू हिंदू समझे जा रहे हो, अपने आपको गलत समझते हो अपने आप को। तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। तुम्हें बाबा साहब को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, बाबा साहब को दोबारा पढ़ना पड़ेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को क्यों बौद्ध धर्म की तरफ गए। आपको समझना पड़ेगा, आपको इस गंदगी से निकलना पड़ेगा। जब तक आप गंदगी से नहीं निकलोगे तो आपके आने वाले बच्चे भी गंदगी में रहेंगे। लेकिन बीजेपी तो बड़े जोर शोर से जो है वाल्मीकि जयंती मना रही थी जिस दिन ये घटना हुई है। हाँ, वाल्मीकि जयंती तो मनाएंगे ना, वोट की बात है, मगर उन्हीं वाल्मीकि के ऊपर उनकी सरकार में अत्याचार होगा। उनको घर भी नहीं देंगे, वो गंदगी में रहने के लिए मजबूर हैं। उनके बच्चों को एजुकेशन नहीं दी जाएगी, रोजगार नहीं दिया जाएगा, सम्मान नहीं दिया जाएगा। वैसे वाल्मीकि जयंती मनाएंगे, मनाते रहो वाल्मीकि जयंती, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमारे बच्चों को एजुकेशन दो, हमको रोजगार दो, हमको सुरक्षा दो, जब तो हम पे काम हो पाएगा। हम अच्छे माहौल में रहना चाहते हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, हमारे बच्चे भी देश में IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनना चाहते हैं। क्यों नहीं देना चाहते हमको? सिर्फ नाम की बात करते हो। तो समझना पड़ेगा लोगों को। 2016 में खुद मोदी जी ने खुले मन से कहा था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, चाहे मुझे शूट कर दो आप। क्या उनका जो ये दिखावा है वो किस तरह का देखते हैं आप? क्या एक प्रधानमंत्री को ये बात शोभा देती है कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो? तो ये एक प्रधानमंत्री की ये जो है निराशा बात है। प्रधानमंत्री ऐसे, प्रधानमंत्री पर पूरा देश है, लॉ एंड ऑर्डर है, सब कुछ है। प्रधानमंत्री चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ इतना कर दें कि जो कानून बने हुए हैं उनको ना तोड़ें, उनको कमजोर ना करें, कानूनों को अच्छी तरह से उनको इम्प्लीमेंट करें, लागू करें, काम बन जाएगा। कानूनों को सही रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जिनके हाथ में कानूनों को इस्तेमाल करने की सही रूप से पावर है वही लोग कानून को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस केस में ये साबित हो चुका है और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर SIT या CBI की जांच नहीं होगी तो इसमें न्याय नहीं मिलने वाला। और भी बहुत सारे अरुण वाल्मीकि के केस होंगे। सर, यूपी में मनीषा वाल्मीकि के साथ में ऐसे हुआ था, अरुण वाल्मीकि के साथ में ऐसा हो गया है। ये दोनों बड़े मामले हैं। चुनाव पे क्या असर पड़ेगा 2022 में इन घटनाओं का? घटना का पड़ेगा। जो लोग हिंदुत्व में अपने आप समझते थे कि हम हिंदू हैं, बहुत बड़े हिंदू हैं, उनको पता लग गया कि तुम हिंदू नहीं हो। उनको अपने घर में आना पड़ेगा, बहुजन मूवमेंट में आना पड़ेगा और ये सिस्टम से बाहर निकलना पड़ेगा। ये सिर्फ तुम्हें यूज करने के लिए हिंदू बताते हैं, अपना भाई बताते हैं। तुम इनके भाई नहीं हो। अगर हम इनके भाई होते तो हम पर शोषण नहीं करते। ये समझना पड़ेगा और हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर जाना पड़ेगा और हमें उत्तर प्रदेश में 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। मैं दावे से कहता हूं, अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाएगी तो न्याय मिलेगा आप लोगों को, बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अगर नहीं गवर्नमेंट मिली तो आपको दाने दाने के लिए मोहताज कर देंगे। एजुकेशन तो दूर की बात है, रोजगार तो दूर की बात है, आपके पेट भरने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। आपको बहुत गरीब हैं आप लोग, और ज़्यादा गरीब कर देंगे। मेरी बात मान लीजिए, आपको सरकार को बदल दीजिए। अगर सरकार बदल दिए तो सारे काम हो जाएंगे, न्याय मिल जाएगा। हम सड़कों पर उतरते हैं, 5 साल न्याय मांगते रहते हैं, कोई न्याय नहीं देता। हमें न्याय ऐसे नहीं मिल पाएगा, न्याय हमें सरकार बना के मिलेगा। एक बार सरकार अगर बन गई तो न्याय मिल जाएगा।